मोहन और किशोर एक छोटी सी नाव के किनारे खड़े हैं। हवाओं में हल्की ठंडक है और सूर्योदय के साथ सुनहरी रोशनी फैल रही है। किशोर, मैं सोच रहा हूँ माँ की बार बार पुकार अब मुझे राजा के पास भेजने का संकेत दे रही है, पर क्या मैं इस मुकाम के लिए तैयार हूँ? मोहन, तुम हमेशा कहते थे कि तुम्हें नई दुनिया देखने का मन है। आज का दिन भी कुछ नया सीखने का मौका है। माँ का कहना भी तुम्हारे लिए भाग्य की आहट है। राजा वीरेंद्र के पास जाना ही तुम्हारी किस्मत बदल सकता है। हाँ, पर मेरे पास तो सिर्फ छोटी सी नाव है और मैं एक साधारण मछुआरा हूँ। राजा का दरबार इतना बड़ा है। कभी कभी छोटे लोग बड़ा काम करते हैं। याद है जब तुमने पिछली बार अपने जज्बे से लोगों की मदद की थी? सोचो, अगर तुम राजा के पास पहुंचे तो शायद तुम्हारा हृदय और बुद्धि ऐसे रहस्य उजागर करेगा जिनका कोई अंदाजा नहीं है। मोहन के मन में भी उम्मीद की एक झलक थी, क्योंकि उसकी माँ ने बार बार उसे राजा के पास भेजने के लिए कहा था। उसे विश्वास था कि उसकी किस्मत में कुछ बड़ा लिखा है। मोहन घर लौटता है। उसकी माँ रसोई के पास बैठी हैं, अपने हाथों से मसाला पीसते हुए। बेटा, आज फिर तुमने उस ख्वाब की बातें की ना। राजा के पास जाना आसान नहीं है, पर तुम में वो बात है। माँ, मुझे लगता है कि आज सही दिन है। मुझे लगता है कि मेरे अंदर कुछ खास है और शायद मैं वही कर जाऊं जो तुमने मुझसे हमेशा कहा। सुनो बेटा, जीवन में अवसर कभी कभी एक दरवाजा खोल देते हैं, पर तुम्हें उस दरवाजे के पीछे छुपे खतरों से भी लड़ना होगा। राजा के दरबार में बहुत से ऐसे लोग हैं जिनकी नीयत पाप से भरी हो सकती है, लेकिन याद रखना, सच्चाई की ताकत कभी भी कमजोर नहीं पड़ती। माँ, मैं वादा करता हूँ कि मैं अपना हर प्रयास करूंगा। आज से मैं अपने सपनों के पीछे भागूंगा और अपनी किस्मत खुद लिखूंगा। मोहन की माँ की आंखों में चिंता के साथ साथ आशा की भी चमक थी। उसने अपने बेटे की आंखों में देखा कि उसकी आत्मा में कुछ बड़ा करने की क्षमता है। मोहन और किशोर एक साथ गांव की मुख्य गली में चलते हैं। अचानक एक बुजुर्ग साधु जो गांव के पास के मंदिर के पास ध्यान में लीन है, उनका सामना करते हैं। मैं देखता हूं कि आपके मन में आज कुछ अनकहे सवाल हैं। गुरुजी, आप कौन हैं? हमें आपकी उपस्थिति देखकर अच्छा लग रहा है। गुरुजी, क्या आप हमें बताने की कृपा करेंगे कि किस्मत की राह में हमें किन चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है? मैं राजा के पास जा रहा हूँ और मैं चाहता हूँ कि मेरे अंदर की शक्ति जगमगाए। बेटा, किस्मत वो नहीं होती जो भाग्य के खेल से मिलती है, बल्कि वो होती है जिसे तुम अपने कर्मों से बनाते हो। राजा के दरबार में बहुत सी छिपी हुई सच्चाइयां हैं। तुमको हमेशा अपने दिल की सुनना चाहिए और सतर्क रहना चाहिए। याद रखो, सच्चाई की रोशनी अंधेरे में भी चमकती है। जी गुरुजी, आपकी बातें हमें दिशा दिखाती हैं। हम वादा करते हैं कि हम सावधान रहेंगे और अपनी आंखों से सच्चाई की खोज करेंगे। यात्रा कठिन होती है, परंतु भीतर की उजली ज्योति तुम्हें सही मार्ग दिखाएगी। अब चलो, अपना सफर प्रारंभ करो और याद रखो, हमेशा न्याय की खोज में रहो।
साधु की ये बातें मोहन और किशोर के मन में गूंजती रहीं। वे समझ गए थे कि ये यात्रा केवल राजा के पास पहुंचने की नहीं, बल्कि सच्चाई और न्याय की खोज की भी होगी। मोहन, किशोर और कुछ अन्य ग्रामीण राजा वीरेंद्र के महल की ओर बढ़ते हैं। महल की दीवारों पर सुनहरे तिलक और आकर्षक चित्र बने हैं। किशोर देखो, ये महल कितना भव्य है। क्या राजा वीरेंद्र इतने अच्छे होंगे? मोहन, हमने हमेशा सुना है कि राजा वीरेंद्र न्यायप्रिय और दयालु हैं, लेकिन याद रखना, हर चमकते हुए सोने के पीछे अंधेरा छुपा होता है। हमें सावधान रहना चाहिए। महल के द्वार पर ही मंत्री राजेंद्र, एक होशियार और चालाक व्यक्तित्व, मोहन और किशोर का स्वागत करते हैं। स्वागत है युवा मछुआरों। क्या तुम किसी खास उद्देश्य से आए हो? मंत्री महोदय, मैं मोहन हूँ। मेरी माँ ने मुझे यहाँ भेजा है ताकि मैं आपके दरबार में काम कर सकूं। मैंने जीवन में कभी भी कुछ बड़ा करने की ठानी है। बहुत अच्छा मोहन। राजा वीरेंद्र हमेशा ऐसे निष्ठावान व्यक्तियों की तलाश में रहते हैं। तुम्हें कल सुबह सेनापति वीर सिंह के पास बुलाया जाएगा। वहां तुम्हें अपनी पहली जिम्मेदारी सौंपी जाएगी। बहुत बढ़िया मोहन, ये तुम्हारे लिए सुनहरा अवसर है। हम सबको विश्वास है कि तुम इस चुनौती को पार कर लोगे। महल की भव्यता के बीच मोहन का मन भी उत्साह और थोड़ी सी चिंता से भर गया था। उसने सोचा कि अब उसकी किस्मत का रुख बदलने वाला है, पर उसकी आंखों में अभी भी अज्ञात रहस्य की चमक थी। सेनापति वीर सिंह, एक दमदार और गर्व से भरा पुरुष, मोहन का स्वागत करते हैं। मोहन, तुम यहाँ नए आए हो, लेकिन तुम्हें जल्दी सीखना होगा कि हमारे दरबार में किस्मत का खेल कितना खतरनाक हो सकता है। सेनापति जी, मैं हर चुनौती का सामना करने के लिए तैयार हूं। देखो, हाल ही में हमारे पास एक मिशन के बारे में सूचना आई है। राजा वीरेंद्र को भेजा गया सोना और आभूषणों का एक बड़ा हिस्सा एक सुरक्षित कारवां के रूप में आया था, परंतु मुझे शंका है कि कुछ लोग इसमें मिलावट कर रहे हैं। कल रात अज्ञात छाया में कुछ संदिग्ध गतिविधियां देखी गई थी। सेनापति जी, अगर इसमें कोई धोखा हो रहा है तो क्या हम तुरंत कार्रवाई कर सकते हैं? हाँ, पर हमें सबूत इकट्ठा करना होगा। अगर तुम्हें कुछ संदेहास्पद दिखे तो बिना हिचके रिपोर्ट करना। सच्चाई सामने आए बिना न्याय नहीं होगा। मोहन ने सेनापति के शब्दों को अपने दिल में घर कर लिया। वो अब केवल एक मछुआरे से कहीं बढ़कर एक जागरूक प्रहरी बन गया था। मोहन अपने काम से लौटते समय महल के पीछे के मार्ग से गुजर रहा है। अंधेरे में कुछ संदिग्ध हलचल नजर आती है। क्या वो वही है जिसके बारे में सेनापति वीर सिंह ने बताया था? मुझे नजरों से निगाहें जमानी होंगी। मोहन छिपकर एक कोने में रुक जाता है। वहाँ वो देखता है कि मंत्री राजेंद्र के कुछ सहयोगी अंधेरे में कुछ गुप्त मुलाकात कर रहे हैं। उनके बीच कलुआ डाकू, छोटा लाला और सुरेश भी मौजूद हैं। देखो, ये सोना और आभूषण राजा ने भेजा था, पर अब हमारे हाथ में है। हमें जल्दी निकलना होगा। हाँ कलुआ भाई, मंत्री राजेंद्र ने हमें ये सौदा पक्का करने को कहा है। अगर राजा को पता चल गया तो हमारी जान मुसीबत में पड़ जाएगी।
पर यह काम आसान नहीं होगा। राजा वीरेंद्र और सेनापति वीर सिंह तो खड़े हैं। हमें यह सुनिश्चित करना होगा कि हमारा निशान छुप जाए। हमारा लक्ष्य है कि राजा का विश्वास हमारे ऊपर बना रहे, लेकिन इन सब में अगर कोई चुस्ती दिखाएगा तो उसका भान भी मिल जाएगा। मोहन की आंखों ने ये सब देखा और उसके दिल में एक हलचल सी मच गई। उसने महसूस किया कि उसके सामने एक बड़ा षड्यंत्र है, जिसमें न केवल सोने की चमक थी बल्कि विश्वासघात की काली छाया भी थी। मैंने ये सब देखा, अब मुझे इसे राजा के सामने लाना ही होगा। राजा वीरेंद्र का दरबार भव्य सजावट में सजा हुआ है। राजा वीरेंद्र एक न्यायप्रिय और दयालु चेहरा लिए मंत्रियों और सेनापति वीर सिंह के साथ बैठे हैं। मोहन भी वहां मौजूद है। मंत्री राजेंद्र, हमें आज की सुबह कुछ अजीब खबरें मिली हैं। ऐसा प्रतीत होता है कि हमारे भेजे गए खजाने के साथ कोई खलल डाल रहा है। महाराज, मैं आपको आश्वस्त करना चाहता हूं कि हमने हमारे मामले की जांच शुरू कर दी है। सेनापति वीर सिंह के निर्देश अनुसार हमने कुछ सुराग इकट्ठे किए हैं। महाराज, हाल ही में मुझे यह सूचना मिली है कि रात के अंधेरे में कुछ संदिग्ध लोग, जिसमें से कुछ मंत्री राजेंद्र के सहयोगी भी शामिल हैं, सोने और आभूषणों को लेकर गुप्त बैठक कर रहे थे। हमें इस षड्यंत्र को तुरंत नाकाम करना होगा। दरबार में एक पल की खामोशी छा जाती है। तभी मोहन हाथ उठाकर बोल पड़ता है। महाराज, मुझे कुछ बताना है। मैंने कल रात महल के पीछे के मार्ग में कुछ ऐसे लोगों को देखा था जो चोरी की योजना बना रहे थे। मैंने उन्हें गोपनीय रूप से सुना भी। कौन थे वो लोग मोहन? तुम्हारे शब्दों में सच्चाई की चमक होनी चाहिए। बताओ, तुमने क्या देखा? मैंने कल रात देखा कि मंत्री राजेंद्र के कुछ सहयोगी, साथ ही कलुआ डाकू छोटा लाल और सुरेश एक गुप्त बैठक में लगे थे। उन्होंने राजा के भेजे गए सोने और आभूषणों को लेकर योजना बनाई थी। मैंने उनकी बातचीत भी सुनी, कैसे राजा का खजाना उनके हाथों में आ जाएगा। ये तुम कैसे कह सकते हो मोहन? क्या तुम्हें इसका कोई प्रमाण भी मिला है? हाँ महाराज, मैंने सब कुछ ध्यान से देखा और याद रखा। यदि आप चाहें तो मैं आपको वो जगह दिखा सकता हूं। तो अब हमें सत्य की परख करनी होगी। सेनापति वीर सिंह, इस मामले की तुरंत जांच करो। मोहन, तुमने जिस सच्चाई को उजागर किया है वो हमारे राज्य की निष्ठा के लिए महत्वपूर्ण है। ठीक है महाराज, मैं तुरंत एक सैनिकों की टोली तैयार करता हूं। मंत्री राजेंद्र को भी इस मामले में स्पष्ट जवाब देने होंगे। दरबार में सन्नाटा छा गया था। मोहन के साहस ने एक नई आशा की किरण जगाई थी, परंतु वो भी जानता था कि अब एक बड़ा षड्यंत्र उजागर होने वाला था। सेनापति वीर सिंह अपने सहयोगियों के साथ जांच शुरू करते हैं। मोहन भी उनके साथ जाता है ताकि वो सत्य को अंतिम रूप से सामने ला सके। देखो, यहाँ से कल रात की घटना का स्थल है। हम सबूत इकट्ठे करेंगे और उन संदिग्धों की पहचान करेंगे। मैंने कलुआ डाकू के मुखर स्वर, छोटा लाल की चुप्पी और सुरेश की घबराहट महसूस की थी। मुझे लगता है कि ये सब इस षड्यंत्र का हिस्सा हैं। मोहन, तुमने इतने सारे वितरण याद कैसे रखे? क्या तुम्हारी आंखों में कोई खास बात है?
मैंने उस रात अपने दिल की सुन ली थी और सच को समझने की ठानी थी। सच कहता है कि हमेशा न्याय को सामने लाना चाहिए। जांच के दौरान सेनापति वीर सिंह ने सबूत इकट्ठा किए, पत्र, गुप्त मुलाकात के निशान और मोहन के बयान। सबूत धीरे धीरे उन संदिग्धों के खिलाफ एक मजबूत सबूत बनाते दिख रहे थे। राजा वीरेंद्र के दरबार में फिर से सब लोग इकट्ठा होते हैं। मंत्री राजेंद्र, सेनापति वीर सिंह, मोहन और अन्य लोग भी उपस्थित हैं। मुझे आज प्राप्त सबूतों से यह स्पष्ट हो गया है कि हमारे राज दरबार में विश्वासघात के दाग लगे हैं। मंत्री राजेंद्र, क्या तुम बताना चाहोगे कि यह सब कैसे हुआ? महाराज, मैं ये सब नियंत्रण करने की कोशिश कर रहा था। मेरा उद्देश्य सिर्फ राज्य की भलाई के लिए था, परंतु कुछ परिस्थितियां मेरे हाथ से निकल गईं। यह कोई बहाना नहीं है मंत्री महोदय। कलुआ डाकू छोटा लाल और सुरेश, इनके सहयोग से आपने राजा के भेजे गए खजाने को लूटने की साजिश रची थी। मंत्री राजेंद्र, तुमने मेरे राज्य के विश्वास को ठेस पहुंचाई है। मोहन, तुम्हारा साहस और सच पता लगाने की लगन हमें आज इस षड्यंत्र से मुक्त कर रही है। महाराज, मैं तो सिर्फ वही करना चाहता था जो सही था। मुझे खुशी है कि सच्चाई ने अपना स्थान पाया। दरबार में मौन की एक लहर दौड़ गई। मोहन का साहस और सजग दृष्टि ने पूरे राज्य में नई उम्मीद की किरण जगा दी थी। राजा वीरेंद्र ने मंत्री राजेंद्र, कलुआ डाकू, छोटा लाला और सुरेश को गिरफ्तार करवा दिया है। मोहन भी उनके खिलाफ गवाह बनकर खड़ा है। तुम सबने मेरे राज्य की शांति और विश्वास को तोड़ा है। इस राज्य में कोई भी अन्याय सहन नहीं किया जाएगा। महाराज, मैं तो केवल उस मौके का फायदा उठा रहा था। मैं कोई बड़ा अपराधी नहीं हूं। हमें माफ कर दो महाराज, हम केवल पैसा कमाने के लालच में फंस गए। महाराज, मैं भी अपनी गलती मानता हूं, मुझे माफ कर दें। कोई भी अपराध क्षमा के दायरे में नहीं आता। महाराज, मैं अपनी भूल का पछतावा करता हूं। पछतावा केवल शब्दों में नहीं बदलता। न्याय का पहिया अब चल रहा है और तुम सब इसके भागीदार हो। सैनिकों, इन सबको कारावास में डाल दो। सैनिक तीनों को ले जाकर कारावास में बंद कर देते हैं। मोहन के साहस और सजग नजरों ने राज्य में एक नई सुबह की शुरुआत कर दी थी। उसकी मेहनत और सच्चाई ने ये सिद्ध कर दिया था कि कोई भी व्यक्ति, चाहे वो गरीब मछुआरा ही क्यों ना हो, न्याय के लिए खड़ा हो सकता है। दरबार से बाहर मोहन, किशोर और बुजुर्ग साधु एकांत में बैठे हैं। मोहन, आज तुमने जो किया वो किसी महापुरुष से कम नहीं है। तुमने सच को उजागर करके राज्य में न्याय की स्थापना की है। किशोर, मैंने तो बस वही किया जो मेरा दिल कहता था। माँ ने हमेशा कहा था कि सच्चाई की ताकत अंधेरे को चीर देती है। युवा, तुमने आज ये साबित कर दिया कि विश्वासघात की कोई शक्ति नहीं टिक सकती। सच्चाई की रोशनी हमेशा अंधेरे को चीर कर निकलती है। इस राज्य के भविष्य के लिए तुम एक आदर्श बन गए हो। बेटा, मैं तुम पर गर्व महसूस करती हूँ। तुम्हारी इस निष्ठा और साहस ने सच में हमारी किस्मत बदल दी है।
मोहन के इस अदम्य साहस ने राज्य में एक नई कहानी लिख दी थी। एक कहानी जहां सच्चाई, न्याय और निष्ठा ने एक बार फिर ये सिद्ध कर दिया था कि किसी भी अन्याय का मुकाबला किया जा सकता है। महल के एक कोने में जहां अभी भी कुछ अधूरे राज छिपे हुए थे, मोहन एकांत में खड़ा है। उसकी आंखों में अब भी वो दृढ़ निश्चय है, परंतु कहीं दूर उसके मन में एक हल्की सी बेचैनी भी है। क्या ये सब यहीं खत्म होता है या फिर मेरे सामने और भी ऐसे रहस्य हैं जो उजागर होना बाकी हैं? अचानक एक चुपके से दरवाजा खुलता है और एक अज्ञात स्वर में एक आवाज गूंजती है। मोहन की आंखों में एक नई चमक दिखाई देती है। वो अब केवल एक मछुआरा नहीं रहा, बल्कि सत्य के प्रहरी का प्रतीक बन चुका था। उसकी यात्रा यहाँ समाप्त नहीं हुई थी, बल्कि ये तो न्याय की ओर एक नई दिशा की ओर कदम बढ़ाने का संकेत थी। मोहन, तुमने जो आज किया है वो एक शुरुआत है। सच्चाई की राह में हमेशा नई चुनौतियां आएंगी। तैयार रहो, क्योंकि इस राज्य में बहुत कुछ अभी भी छुपा है। मैं तैयार हूँ। चाहे कितनी भी अंधेरी रात हो, मैं सच्चाई की रोशनी को कभी मंद नहीं पड़ने दूंगा। ये थी कहानी एक गरीब मछुआरे की, जिसने अपने साहस, सत्यनिष्ठा और दृढ़ निश्चय से राज्य के भ्रष्टाचार को उजागर कर दिया। उसकी यात्रा ने ये सिखाया कि कोई भी व्यक्ति, चाहे उसकी शुरुआत कितनी भी साधारण क्यों न हो, न्याय और सच्चाई के मार्ग पर चलकर इतिहास रच सकता है। आज भी उस मोहन की कहानी हर दिल में एक प्रेरणा के रूप में जीवित है।